हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? सब ठीक है? तो बिना समय गवाए मैं इस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। ये वीडियो कोई पर्पसली नहीं है। मेरे से बहुत सारे लोग पर्सनली कभी व्हाट्सएप कर रहे हैं, कभी मैसेंजर, कभी इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह पर टेक्स्ट करते रहते हैं कि क्रूज लाइफ कैसी है, क्रूज में जॉब कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन सी कंपनी बेहतर है, कितना पैसा लगता है, क्या प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों को इंडिविजुअली मैंने बताया भी है और कभी कभार पॉसिबल नहीं होता कि सब लोगों को बता दिया जाए और मतलब सब लोगों के साथ कनेक्ट, कभी कभार हम बिजी हैं, कभी कभार वो बिजी है, तो इसको नहीं मिल पाता। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा है कि चलो ठीक है, क्यों ना ये जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसको शेयर किया जाए। मैं ना तो किसी को जॉब दिला रहा, ना मैं किसी के साथ कोई टाई अप करवा रहा, ना मेरे पास क्रूज जॉब की वैकेंसी है। तो मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ क्योंकि मेरा भी कोई जानने वाला नहीं था क्रूज शिप में। मेरा कोई पहले एक्सपीरियंस नहीं था और मैंने एज ए शू शेफ डायरेक्टली वहाँ पे ज्वाइन करा था क्रूज शिप में, और वो भी रॉयल कैरेबियन में, छोटी मोटी कोई और किसी छोटी कंपनी में नहीं। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं और ये बहुत इजी स्टेप है, बस हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे को जो मेरी आप बीती है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आई होप कि आप लोगों के काम आएंगे। तो अगर आपको ड्रीम लाइफ चाहिए, वर्ल्ड टूर करना है, अच्छा खासा पैसा कमाना है, टैक्स फ्री पैसा कमाना है और एक किंग साइज लाइफ जीनी है, तो क्रूज इज द आंसर फॉर यू। ठीक है, आपको वर्ल्ड टूर मिलेगा, आपको अच्छी लाइफस्टाइल मिलेगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आपको 20-22 कंट्रीज के लोगों के साथ काम करने को मिलेगा। तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है कि आप क्रूज लाइन ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, अच्छी खासी मेहनत है। जब मैं शूशर में था तो मेरा सुबह 6 बजे कपड़ा पहना हुआ 7 साढ़े 7 बजे तक गीला हो जाता है, बट यस, लाइफ थी किंग साइज लाइफ, नो डाउट। तो अब सवाल उठता है कि मेरे को जॉब कैसे मिला, मैंने कैसे इंटरव्यू दिया, कैसे ज्वाइन करा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा, कौन सी कंपनी, कैसे वेरीफाइड। तो वीडियो के एंड तक कंटिन्यू बने रहे, स्किप ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका कुछ प्रोसेस छूट गया और आप कमेंट में मेरे को गालियां दे रहे हो कि भाई तू तो बकवास कर रहा है, अपने बकवास वीडियो बनाने के चक्कर में डाल। तो ऐसा नहीं है। तो गैस, जैसे सोशल मीडिया पे चलते रहता है, ऐड वगैरह वगैरह चलते रहता है, तो रॉयल कैरेबियन एक पॉपअप हुआ मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से। तो मैं उसके बारे में सर्च करा, थोड़ा सा देखा कि इसके बड़े बड़े क्रूज ऐड हो। तो फिर उसके बाद मैंने इसको सर्च करना शुरू करा। तो एक लिंक आया था कि इसका जो अपना वेबसाइट, मैं पूरे इनकी वेबसाइट वगैरह वगैरह लिंक में नीचे बायो में दे दूंगा आपको। तो आप जाके डायरेक्ट उसको क्लिक करना और क्लिक में जाके, तो जब मैंने वहाँ पे गया तो वहाँ पे मेरे को किसी ने फिर गाइड करना, फिर मैंने इसके बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में पूछना शुरू करा कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्रूज लाइफ कैसा है। तो जैसे आप लोग पूछते हैं वैसे फिर मेरे को बड़ी शिद्दतों के बाद, बड़ी लड़ाई के बाद मेरे को एक सीनियर मिले, तो उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, तो ऐसा कर। उनकी वेबसाइट पे गया। वेबसाइट पे मैंने अपना अकाउंट खोला। अकाउंट खोलने के बाद मैंने उसमें अपना जो भी CV वगैरह वगैरह अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करा। और वहाँ से जब मेरा CV सिलेक्शन, पहला स्टेप होता CV सिलेक्शन होना, जब CV सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद मेरा HR राउंड होना शुरू हो गया। तो HR राउंड होगा तो मेरे को थोड़ी सी ना होप सी मिल गई। मैंने कहा यार ये तो साला समथिंग इज लाइक ना कि चलो इसमें कर देते हैं। तो फिर मैंने अपने जो स्कूल सर्टिफिकेट थे, जितने भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब डायरेक्ट मैंने स्कैन करके सारे एक फोल्डर बनाया और उसको सारा उसकी रॉयल कैरेबियन की वेबसाइट पे अपलोड करना शुरू कर दिया। तो साइड बाय साइड मेरा HR का इंटरव्यू चल रहा था। HR के इंटरव्यू में मेरे का सिलेक्शन हो गया। मैं शायद कुछ दिन के लिए या फिर एग्जी शेफ के लिए मैंने अप्लाई करा था, बट जब पहला इंटरव्यू था, पहला क्रूज का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो उन्होंने मेरे को शू शेफ के लिए अप्लाई करा। और इंटरव्यू जब HR के साथ, जब यहाँ पे HR के साथ इंटरव्यू होता है, तो HR के साथ इंटरव्यू होने पे मेन मुद्दे की बात यह है कि जब आप इंटरव्यू करते हैं तो वो आपका फेस देख सकते हैं लेकिन अपनी स्क्रीन बंद रखते हैं। अब वो एक आदमी होता है, 2 आदमी होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, नो आइडिया। आप वो आपके सब एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, कैसा बोल रहे हो, कितना कॉन्फिडेंट हो, लेकिन आप उनके नहीं देख सकते कि भाई इनको अच्छा भी लग रहा है कि बुरा लग रहा है। आप ब्लैंक स्क्रीन के सामने इंटरव्यू दे रहे होंगे, स्काइप पे हो चाहे आप कोई भी। मैंने भी ऐसे इंटरव्यू दिया तो मेरे को पूछा गया, मेरे को एग्जीक्यूशन या CDC के लिए गया था तो मैक्सिकन फूड वगैरह वगैरह के बारे में पूछा गया, फिर मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया। तो बेसिकली वो क्या पूछते हैं, तो मेन है सामने का बंदा कि वो कितना जेन्युइन है। आप जो आंसर, जो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसको कितना जेन्युइनली कर रहे हो। आप कहीं से टीप तो नहीं रहे हो, कहीं से देख तो नहीं रहे हो, कहीं से पढ़ तो नहीं रहे हो, आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो। तो वो बोलते हैं कि हम बंदा हायर कर लेंगे, काम तो हम करवा लेंगे, लेकिन हमें बंदा ईमानदार चाहिए, बंदा जेन्युइन चाहिए, फेक नहीं चाहिए, फ्रॉड नहीं चाहिए। तो उनको इन चीज़ों से बड़ी नफरत है। तो वो आपका एक्सपीरियंस इतना हमारा, उनको पता है डॉक्यूमेंटेशन तो वो कर लेंगे, क्योंकि
जब आपका सीवी सिलेक्शन होता है और आचार राउंड क्लियर हो गया तो वो एक बैकग्राउंड चेक करवाते हैं। तो मेरा भी बैकग्राउंड चेक हुआ था, कंपनी का नाम है हायर राइट्स ने बैकग्राउंड चेक करा था। जो मैंने सीवी में लिखा, जो मेरा एक्सपीरियंस लेटर था, उन कंपनी के डोर टू डोर और उनके मालिक या मैनेजर तक को उन्होंने कॉल करा कि भाई ये बंदा यहाँ काम करता था नहीं करता, तो ये मशीनरी उनके पास है, तो इसकी चिंता मत करो। बट वो सामने जब आपको इंटरव्यू देते तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं, आपका ट्रूथ देखते हैं कि आप कितना सच हो, कितना अच्छा इंसान हो। थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए जो कि आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओ कि सामने बंदा बोल क्या रहा है, अब उसके आंसर क्या दे रहे हो। ठीक है, आप एक बार में नहीं समझ रहे, अमेरिकन एक्सेंट अलग होता है, इंडियन एक्सेंट अलग होता है, हमने कभी ऐसे इन लोगों से फेस नहीं करा, उनसे पूछ सकते हो, वो बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए, ठीक है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए आप। तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद उन्होंने मेरा सीवी डाल दिया, उन्होंने मेरे को एक एजेंट हायर कर दिया जो उनका हायरिंग पार्टनर है इंडिया का, उसका नाम है हिरेन इंटरनेशनल, वो मुंबई से ऑपरेट करती है। हिरेन इंटरनेशनल आप डायरेक्ट जाओ, आप चाहे कंपनी की वेबसाइट पर जाओ, चाहे हिरेन इंटरनेशनल पर जाओ, आपको बोलो मेरे को रॉयल कैरिबियन में जाना है, रॉयल कैरिबियन में जाओगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेते वो लोग। मैंने कोई पैसा नहीं दिया। हायरिंग पार्टनर मेरे को स्टेप बाय स्टेप करने के, अब आपको ये डॉक्यूमेंट डालने, ये डॉक्यूमेंट डालने, तो मेरा सिलेक्शन वहाँ पे हो गया। उसके बाद मेरे को डॉक्यूमेंटेशन पूरा करवाना था, साइड बाय साइड मेरा बैकग्राउंड चेक कर लो। एक हफ्ते में मेरा बैकग्राउंड चेक भी साइड बाय साइड उन्होंने क्लियर कर दिया। मेरे को मेल आ गई कि आपका बैकग्राउंड चेक हो गया, यू आर गुड टू गो। उसके बाद आता है STCW और CDC। STCW एक फायर फाइटिंग क्लास है जो क्रूज में, शिप में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो इंडिया की DG शिपिंग करवाती है। वो DG शिपिंग अप्रूव्ड आउटलेट से ही करनी पड़ती है। ऐसे तो बहुत सारे होंगे जो बोलते हैं हम फायर फाइटिंग करवाते हैं, लेकिन मैंने दिल्ली द्वारका से करा था। इंस्टीट्यूट का नाम मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, मैं लिंक में दे दूंगा, या कोई मेरे से पर्सनली पूछेगा तो मैं बता दूंगा। जैसे 21 डेज का वो पास हो जाते हो तो आपको एक इंडोज नंबर मिलता है। अपलोड कर दिया तो मेरी वेबसाइट पे अपलोड होता रहा। जितने डॉक्यूमेंट जैसे अपलोड करोगे तो वेरिफिकेशन के लिए जाता जाएगा, तो HR टीम या हायरिंग पार्टनर उनको वेरिफिकेशन करती रहेगी और उनको टिक करती रहेगी, ओके करता रहेगा। गैली में, अगर आप गैली में जा रहे हो तो आपको इसमें टेक्निकल के लिए होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा या डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है। 10th या 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। जो भी हो बहुत जेन्युइन हो, बहुत जेन्युइन हो, ठीक है। आपको अगर आपने कुछ भी फेक डाल दिया और वो क्रॉस चेक में, बैकग्राउंड चेक में अगर वो गलत हो गया तो आप लाइफ टाइम बैन हो जाओगे, दोबारा कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर कि जो भी हो वो 100% जेन्युइन हो। अब बात करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जैसे सैलरी। क्या सैलरी होता है? तो सैलरी भाई बहुत अच्छी होती है। आई एम टेलिंग यू कि मेहनत तो यहाँ पे भी इंडियन मार्केट में आपने देखा है। और मेरे को एक कमेंट पे आया था एक भाई का कि क्यों अंधेरे में धकेल दो या कोई नरक में धकेल दो, ऐसे कोई बात है भाई। इंडियन मार्केट 70% अनऑर्गेनाइज होटल इंडस्ट्री है। मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं भी उसमें से पला पड़ा हूँ। मैं आज की डेट में मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा शेफ हूँ या जो भी है, ये टॉपिक अलग हो जाएगा, पर मैं समझा दूँ थोड़ा सा। मैं बहुत बड़ी मैंने कर लिया, कॉर्पोरेट में रह गया, अलाना फलाना कर दिया भाई। बेसिक्स अभी भी रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलते, सैलरी टाइमिंग पर नहीं मिलता, कोई बात नहीं करता। 8-10 घंटा 12 घंटा 4 बंदों के काम, अकेला बंदा, मशीनरी पूरी नहीं है, इक्विपमेंट पूरा नहीं है, वेंटिलेशन पूरा नहीं है, खाना पीना प्रॉपर नहीं है, आने जाने सोने का प्रॉपर नहीं है, अकोमोडेशन प्रॉपर नहीं है, ESI PF मेडिकल कुछ नहीं है, कोई बात नहीं कर रहा भाई। इससे मच बेटर है कि आप कोई भी क्रूज ले लो, क्रूज में लाइफ बन जाती है। एक तो आप वर्ल्ड टूर कर लेते हो, एक्सप्लोर कर लेते हो, आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाती है। तो मैं तो 101% बोलूँगा कि आप क्रूज ज्वाइन करो। मेहनत होती है, मेहनत यहाँ पे जितनी होती है उससे शायद वहाँ पे थोड़ी सी कम होती होगी, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ती है अगर आप अपनी लाइफ को सीरियस रहो। ऐसा नहीं कि मेहनत हमेशा होती है। एक टाइम के बाद जब आप शू शेफ बन जाते हैं, सीनियर CDP शू शेफ बन जाते हो, रेड स्कार्फ के ऊपर चढ़ जाते हो तो यू सेट। तो मैं सैलरी की बात करता हूँ तो भाई सैलरी 30,000 से 50,000 क्रूज डिपेंड करता है। 30,000 सैलरी है गैली में, यहाँ पे रॉयल कैरिबियन में। और मैं गया जो शू शेफ तो मेरी 3,000 थी और $100 मेरी अलग से बढ़ी, तो $3,100 मेरी 2-3 महीने बाद हो गई थी, ठीक है। तो सैलरी बहुत बढ़िया वहाँ पे, अच्छी सैलरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें से आप आराम से, और प्लस आपको वर्ल्ड टूर हो जाता है, फ्री टिकट, फ्री मील, फ्री अकोमोडेशन, टैक्स फ्री सैलरी जो आपको $3,100 उसमें से कुछ नहीं कटता। 100% आप अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे US में जो टैक्स फ्री है तो सेलिंग में टैक्स फ्री है, तो लेट्स गो, ठीक है। तो ये अपलोडिंग वगैरह चेक, मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन वापस अपलोड करा था, तो अब क्या होता है वीज़ा प्रोसेसिंग का। तो भाई वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत एक बड़ी भसड़ है। वीज़ा प्रोसेसिंग
खौफ बना रखा मार्केट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम गया था, पहला अटेम्प्ट, पहले मैं पास हो गया था। आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपको इंग्लिश होनी चाहिए, आपको इंग्लिश समझनी चाहिए, क्योंकि जो यूएस, अगर मैं यूएस में गया तो मैं यूएस की बताऊंगा। अगर यूएस का बंदा बैठा है तो यूएस का बंदा कभी नहीं चाहेगा कि वो अपनी कंट्री में किसी भी बंदे को भेज दे। वो चाहेगा कि सामने वाला बंदा जेन्युइन हो, ईमानदार हो, नीडी हो और फेक ना हो, ठीक है, और कॉन्फिडेंट हो। अगर तुम वहाँ पे कॉन्फिडेंट हो तो वो चाहेगा। मैं वहाँ पे काउंटर पे गया था, लोग, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, लोगों ने मेरे को समझाया ये रहना पड़ा, पर मेरा अपना था कि ठीक है यार, खा तो ना जाएगा कोई। गया, उनको बढ़िया से ग्रेट करा है, हेलो करी, कैसा क्या चल रहा है, क्या है वहाँ पे, कोई तुम्हारा जानने यूएस में जानने वाला है, यू नो समवन इन यूएस, नो, इज देयर एनी फैमिली मेंबर एंड ऑल, नो, इज योर फर्स्ट जॉब, यस सर, इट्स माय फर्स्ट जॉब, ओके गुड लक, यू कैन गो। तो ऐसा बोल के उसने मेरे को भेज दिया, खत्म गाने मेरा हो गया, स्टैंपिंग होगी। स्टैंपिंग होगी हफ्ते भर बाद आ गया। मैंने दुबई में प्रोसेस हुआ था, तो दुबई में मैंने इंटरव्यू लिया था, तो मैंने फ्लाई दुबई से करा था। दुबई में भी हिरेन इंटरनेशनल है, तो दुबई से भी फ्लाई करा था और बढ़िया फॉलोअप लिया था उन लोगों ने। तो उन्होंने मेरा मेडिकल करवाया, तो मेडिकल बहुत अच्छे से प्रोसेस करवाया उन्होंने पूरे। बाद मेरा दुबई में ही पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में आता है, तो स्टैंपिंग होके आया, तो मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। उसके बाद वीज़ा स्टैंपिंग वगैरह आया, तो मैंने वहाँ पे एजेंसी में बताया, हिरेन इंटरनेशनल जो मेरी एजेंसी थी, हायरिंग पार्टनर था, उनको बताया कि भैया ये ऐसा आ गया। उनके पास गया, उन्होंने वहाँ से फ़ोटो वगैरह ली और बिना आगे भेज दिया। उसके बाद 4 से 5 दिन में मेरा टिकट आ गया था, तो टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो दोस्तों मेन समझने वाली बात क्या है इसमें, कि मेरा जो मिला ना, तो मेरा कोई जानने वाला था ना कुछ ऐसा था, मैं वेबसाइट पे करा। वेबसाइट को क्रॉस चेक कैसे करना है, DigiShipping www.digishipping.gov.in जो वेबसाइट है उस पर क्रॉस चेक करो, और उसमें जो भी कंपनी आपको व्हाट्सएप पे बोल रही है, इंस्टाग्राम पे बोल रही है कि हम जी क्रूज में जॉब लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, वहाँ लगा देंगे, आप एक बार DigiShipping में जरूर उसको अप्लाई देखो और क्रॉस चेक करो, ठीक है। कि अगर एयरबॉर्न को मैं नहीं कह सकता, कामाक्षी को मैं नहीं कह सकता, मैं हिरेन को जानता हूँ। हिरेन ने मेरा 100% करा, मेरा 1 रुपया लगा। मेडिकल और वीज़ा प्रोसेस में हार्डली लगा, मेरे ख्याल से टोटल मेरा 40-45 हज़ार रुपये खर्चा मिला। बट मेरे टाइम से आपको गाड़ी उठा के, कंपनी की गाड़ी आएगी, कंपनी फिर होटल में रखेगी, फिर जिस दिन का आपका क्रूज लगेगा, उस पर लगेगा, तो फिर क्रूज में जाएगा। उसके बाद आपको आपका केबिन मिलेगा, वहाँ पे मेडिकल चेक इन होगा, फिर आपको केबिन मिलेगा। केबिन अगर आप सीनियर है तो आपको सिंगल मिलेगा, जूनियर है तो आपको शेयरिंग मिलेगा, पर ठीक मिलता है, कंफर्टेबल मिलता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। खाना बहुत अच्छा होता है, खाना A ग्रेड का होता है। हेल्थ, मेडिकल, अगर आपको हल्का सा भी चक्कर आ रहा है तो कंपनी आपको काम करने देगी। आपको 9 घंटे से ज़्यादा फालतू, 8 घंटे से ज़्यादा या 9 घंटे से ज़्यादा फालतू लीगली नहीं कर सकते। जो भाई जो यहाँ पे 15,000 रुपये का नौकरी कर रहा ना, और 1,80,000 रुपये, 2 लाख रुपये मैक्सिमम कमा रहा है, तो वहाँ पे 30 से 40,000 रुपये महीने का कमाएगा। और 9 महीने की जॉब होती है मैक्सिमम। एक आध महीना खींच लिया तो 10 महीने की आप जॉब खींच लो वहाँ पे, 10 महीने में आराम से 3-3.25 लाख रुपए की तनख्वाह आराम से बनेगी। प्लस आपका लाइफ स्टाइल, एक्सपीरियंस, आप 20-22 कंट्रीज़ के साथ कंट्रीज़ के लोगों के साथ काम कर रहे हो, आप वर्ल्ड टूर घूम रहे हो, आपका एक्सप्लोर कर रहे हो, माइंड आपका इतना अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस आप गेन कर रहे हो, वो आपका ज़्यादा कीमती है। पैसा तो आप यहाँ से बढ़िया कमाओगे, प्लस आप 9-10 महीने के बाद आ रहे हो, तो 2 महीने का आपका कंप्लीट रेस्ट मिलेगा। उसके बाद आपके बाद दोबारा जा रहे हो, तो दोबारा जाने के बाद आपको कंपनी टिकट देगी, आपको क्रूज़ देगी कि भाई कौन सा क्रूज़ चूज़ कर सकते हो, कौन सा क्रूज़ में आपको गए हो। क्या पता जिस क्रूज़ में भी थे उस क्रूज़ में 90% उसमें नहीं लेता, दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, तो दूसरे में चले जाओगे, तो इस तरह से एक्सप्लोर भी करोगे। एक्सपीरियंस ज़बरदस्त होता है, तो वे मच बेटर। और यहाँ पे भी मेहनत है भाई, मेहनत हर जगह है। एक लेवल 8-10 साल तक मेहनत आपको इस इंडस्ट्री में करनी पड़ती है, और इंडस्ट्री पे ऑफ करती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, अच्छा लगा कि नहीं लगा, और आप आगे क्या जानना चाहते हैं, ऑन बोर्ड के बारे में क्या जानना चाहते हैं, DigiShipping के बारे में ज़्यादा क्या जानना चाहते हैं, हिरेन को दोबारा कांटेक्ट कैसे करते हैं। आप मैसेज में लिख दिए, या वीडियो चाहिए तो वीडियो बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑन बोर्ड में क्या होता है, किस तरह से होता है, सी सिकनेस क्या होती है, काम कैसे करते हैं, इतने बड़े समुद्र में जहाज हिलता है तो तब कैसे काम करते हैं, एंड ऑल, ठीक है। तो मेरा जितना भी एज ए ज्वाइनिंग पर्पस का जो भी पार्ट था वो मैंने कर दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर जुड़ने के लिए। और ये मेनली मेरा पर्पस था इस वीडियो को बनाने के लिए कि यार जो भी बंदा, जितने भी लोग, मेरे भाई लोग पूछते थे और जो बार बार क्वेरी करते थे कि भाई बताओ, तो इसमें समझ लेना कि आपको अपने आप ही
सर्च करना है, मैं भी दे दूंगा रॉयल कैरेबियन का लिंक। उसमें एक अकाउंट बनाओ, अपना CV डालो कि आपको कौन सी पोजीशन गैली में जाना है, गैली में कुलिनरी में जाके कौन सा पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, पोस्ट करो, अपना CV सेंड करो, वहाँ से रिप्लाई आएगा। तो रिप्लाई के कारण स्टेप बाय स्टेप जाओ। अगर आपने ऑटोमेटिक नहीं जाना तो आप हिरेन इंटरनेशनल पे जाओ, कामाक्षी पे जाओ, एयरबोर्न पे जाओ। ये लोग आपका स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। 4 से 5 महीना लगेगा, लेकिन लग जरूर जाएगा। किसी भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जो भी लिंक होते हैं और जो भी बोलते हैं कि यार हम क्रूज़ में जॉब करा देंगे, उनको DG शिपिंग के साथ ज़रूर क्रॉस चेक करना कि हाँ ये जेन्युइन है भी कि नहीं। किसी को रजिस्ट्रेशन का कोई पैसा मत देना, ठीक है। अगर वो जेन्युइन नहीं है तो कोई भी बंदा नहीं लगा सकता। दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत जुगाड़ से नहीं लगा सकती वहाँ। कोई भी अपने कंधे पर ले जा सकता, चाहे कॉर्पोरेट शेफ हो, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, लेकिन वो नहीं ले सकता। चाहे वो कैप्टन क्यों ना हो, कोई नहीं ले जा सकता क्रूज़ में बिना इस प्रोसेस के। हर एक बंदे को इस प्रोसेस से गुजरना होता है और यही एक जेन्युइन प्रोसेस है, ठीक है। और एक लास्ट बात, अगर कोई आपका जानने वाला भाई दोस्त क्रूज़ में काम करता तो उसका ID नंबर ले लो। रेफरेंस में ID नंबर आके थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर मिलता है, बट वो 5 से 10% होता है। आप और अगर सीनियर पोजीशन पे है तो उसका नंबर ले लो, आपको सपोर्ट मिल जाएगा। वेरी जो बैकग्राउंड चेक में उसका सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें स्टेप कर लो, बाकी कोई अदर वे आउट नहीं है कि आप कोई जुगाड़ करके चले जाओ, पैसे दे के चले जाओ, नहीं। यही प्रोसेस फॉलो करने का 4 से 5 महीना कर लो। एक बार ज्वाइन कर लिया, लाइफ सेट। बाय बाय।